अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में है। तो शुरू करते हैं। इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। हम पहले फेजेस के नेम्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। फर्स्ट वन स्टेज है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है? प्री हमेशा उस चीज़ के साथ लगता है जो पहले करनी हो आपने। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पूछ गुछ। तो अब आपने इसमें करना क्या है? आपने इसमें ये करना है कि आपने किसी भी सिस्टम को स्टडी करने से पहले उसके मतलब सवाब जवाब करने हैं। उसमें आपने क्या देखना है कि आया कि ये सिस्टम जो हम बनाएंगे वो फिजिबल भी होगा कि नहीं, कि ये सिस्टम जो हमने बनाना है ये किस लिहाज से फिजिबल होगा। ये प्राइस के लिहाज से फिजिबल होगा क्या? ये टेक्निकल रिसोर्सेज के लिहाज से फिजिबल होगा कि वेदर के लिहाज से फिजिबल होगा। यानी कि आपने तमाम उसकी फिजिबिलिटीज़ को देखना है। अगर इसकी हम डिफ़ाइन करें, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज एंड रिक्वायरमेंट्स इन द यूज़र्स करंट इन्वायरमेंट। डेफिशिएंसीज यानी करंट सिस्टम में जो खामियां हैं। करंट सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि वो जो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अभी हमें चाहिए कि हम उसे कंप्यूटराइज़ करें, उसको हमने स्टडी करना है। और रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है कि यूज़र्स की इनपुट क्या है, क्या क्या चीज़ें वो इनपुट करता है, उसके बाद वो आपको रिज़ल्ट देता है। करंट इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? वो सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ वेदर द सिस्टम इज़ टू बी डेवलप्ड इज़ फिजिबल और नॉट। फिजिबल को आपने ये समझ लें कि मुमकिन है कि नहीं। अगर हम बात करें तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस किए, तो इसे अगर आप अपनी बुक की लैंग्वेज में देखें, टेक्निकल रिसोर्सेज के हवाले से फिजिबिलिटी देखनी है, टेक्नोलॉजी के हवाले से देखनी है। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखने से क्या मतलब है कि मतलब है हम जिस मशीनरी का सोच रहे हैं वो मशीनरी ऐसी है कि वो मौजूद भी है कि नहीं है, या जिस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं है। ठीक है, हमने डेवलपर्स को देखना है ऑर्गेनाइजेशन के इन द मार्केट के कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट। ऐसे डेवलपर हैं जो इस रिक्वायरमेंट को हैंडल कर लेंगे कि ये डेवलपमेंट हम कर तो लें, ऐसे ना हो कि ये इसकी प्राइस इतनी बढ़ जाए कि आम जिसने बनवाया है वो प्रोजेक्ट वो ले ही ना सके। तो जितनी कि उसने आपको फाइनेंशियल बताना है कि मैंने इतने में ही प्रोजेक्ट बनवाना है, तो आपने उस चीज़ को सबसे पहले जहन में रखना है। फिर टाइम को मद्देनज़र रखना है कि ये ऐसे ना हो बहुत हाई फाई चीज़ बनाने बैठ जाएं और उसने हमें कहा है मुझे 1 महीने तक चाहिए और आप उसे 3 महीने के बाद दे रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये टाइम के लिहाज से फिजिबल ना हुआ। तो इसके अलावा हमने ये देखना है कि एक बार यूज़र इसे ऑपरेट कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, किस तरह ये काम करेगा। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द फेज। A final acceptance of proposed system is taken from the user। हम क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस से क्या मुराद है? आपने जब भी किसी भी हम मार्केट में बैठे हैं, हम किसी का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसमें हमने ये करना है कि कोई पर्सन हमारे पास आया है, हमने ये ऑटोमेट करना है, ये कंप्यूटराइज़ करना है, तो उससे हमने पहले पूछना है कि आपको क्या चाहिए। हमने वो पेज पे लिखते जाना है बातें, और उसके बाद हमने जब उसे रिटर्न करनी है वो चीज़ बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसको वो पेज दिखाना है कि आपने ये मांगा था, अब आप इस पर साइन कर दें, एक्सेप्टेंस पे साइन कर दें, फिर आपको ताकि हम प्रोडक्ट दे दें और आप हमें मनी जो है वो हमें दे दें। ऐसे ना वो एक्सेप्टेंस पे साइन ही ना करें, नहीं मैंने तो ये मांगा ही नहीं था। फिर तमाम चीज़ें हमने देखनी है फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में कि उससे पहले हमने फाइनल एक्सेप्टेंस देनी कि हम आपको ये बना के देंगे। फिर जब वो बना लेगा फिर उसको एंड पे हमने उसे बताना है, ये देखें आपने ये कहा था। ठीक है, द नेक्स्ट फेज जो है इज स्टार्टेड व्हेन द प्रपोज सिस्टम इज एक्सेप्टेड। प्रपोज सिस्टम से क्या मुराद है? जो उसने बताया उसके मुताबिक उससे हमने सोच के कि अच्छा वो ये चाह रहा है, हमने एक प्रपोज्ड सिस्टम दिया। प्रपोजल वो चीज़ होती है जो भी बनी नहीं होती,
हम चाह रहे होते हैं हम बनाएं उसको। हाँ जी, आगे अगर आपकी बात करें हम, तो अगला फेज़ जो है वो आपका है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से क्या मुराद है, अब जो रिक्वायरमेंट हमने यूज़र से गैदर कर ली थी, अब हमने उसको डिटेल में स्टडी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह इसमें बेहतरी लानी है, ठीक है ना, और कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे, कौन कौन से सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। और इसके अलावा हमने इस फेज़ के एंड पे क्या करना है, हमने डिटेल डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ दिस फेज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। जो हमने एक्चुअली डिटेल में स्टडी कर ली है रिक्वायरमेंट्स की, उसका नाम इस रिपोर्ट का हमें रख देना है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। हर फेज़ के एंड पे हमने एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। वो रिपोर्ट क्या होती है, वो रिपोर्ट उस फेज़ की आउटपुट होती है और नेक्स्ट फेज़ के लिए वो एज अ इनपुट काम करती है। अगर आप देखें तो ये स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट फेज़ में मूव करने का मकसद ही ये है, पहले फेज़ जो अपनी आउटपुट देगा तो नेक्स्ट फेज़ उसको एज अ इनपुट लेगा। सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हमने क्या करना होता है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की रिपोर्ट आ गई है उसके मुताबिक हमने सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है कि सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। डिज़ाइन क्या बताएगा आपको, हाउ अ सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सिस्टम, किस तरह आपका सिस्टम जो रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। हाँ, जिसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस करनी है, हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है किस तरह डाटा एंटर किया जाएगा। उसके अलावा हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स एंड आउटपुट होंगी न्यू सिस्टम की। डिज़ाइन फॉर्म करना है एज एक्सपेक्टेड इन द सिस्टम, जिसमें यूज़र डाटा एंटर करे वो फॉर्म हमने बनाना है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड टेबल्स, डेटाबेस का डिज़ाइन बनाना है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, किस तरह आउटपुट हमने लेनी है, कैसे इनपुट देनी है, और इसके एंड पे जो हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है उसका नाम क्या होगा, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।